आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। चलिए, एक तिवारी जी हैं जिनको एसपी बनने का शौक़ था। तो तिवारी जी एसपी तो नहीं बन पाए। तब उन्होंने सोचा कि चलते हैं एसपी से मिल लेते हैं। तो तिवारी जी ने अपना बैग उठाया और चल दिए एसपी सर से मिलने के लिए। जब वो एसपी के घर गए तो बोले, पप्पा हैं? तो कोई आवाज़ नहीं आया। फिर बोले, बेटा है? कोई आवाज़ नहीं आया। फिर बोले, पापा बेटा? फिर भी कोई आवाज़ नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो दूसरी तरकीब लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला, है पापा? फिर कोई आवाज़ नहीं आया। फिर बोले, है बेटा? फिर भी कोई आवाज़ नहीं है। फिर बोले, बेटा पापा? तब उधर से आवाज़ आई। एसपी के पापा, एसपी की वाइफ, सभी लोग निकले और तिवारी जी की जमकर कुटाई हुई। आइए, तो इस कहानी में हम लोग देखे हैं कि पप्पा हैं, बेटा है। तो पप्पा और बेटा के माध्यम से आज हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को आसानी से याद रखेंगे और कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। सबके घर में पप्पा बेटा होते हैं। पप्पा बोले तो पप्पा, पप्पा कैसे लिखते हैं? PAPA। और बेटा BETA। और है हम लोग एच से लिखते हैं, एच। तो चलिए, साइन थीटा क्या होता है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब इसमें इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे कि लंब कहा जाता है। ये बेस होता है, जिसे बी से सूचित करते हैं, या इसे हम लोग आधार भी कह सकते हैं। ये हाइपोटेनस, जो कि एच से होता है। तो साइन थीटा मतलब क्या? पप्पा है। पप्पा मतलब पी बटा में है एच। पप्पा हैं। साइन थीटा मतलब पप्पा हैं P/H। पप्पा हैं P/H। दूसरा आता होता है कॉस थीटा। तो दूसरे प्रश्न पर क्या पूछे तिवारी जी कि बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो बेटा है कैसे लिखते हैं? B से, B बटा में H। तो B/H। कॉस थीटा इक्वल टू बेटा है B/H। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पप्पा बेटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पप्पा बेटा। बस इसी बात को याद रखना। पप्पा हैं, बेटा है, पप्पा बेटा। तो पप्पा कैसे लिखते हैं? P बटा में बेटा B। ठीक। अब कॉसेक थीटा, जब उधर से आवाज़ नहीं आई तो तिवारी जी ने क्या किया कि उल्टा पूछ दिया, है पापा? हैं कैसे लिखते हैं? कॉसेक थीटा H बटा में क्या होता है? H बटा में P। H बटा में P, H बटा में P होता है। ठीक, क्या होता है? H बटा में P। फिर सेक थीटा क्या होता है बेटा? तो H बटा में क्या होता है? H बटा में B होता है बेटा, H बटा में B। फिर क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेटा, बेटा बाप हो जाएगा। और क्या होगा? बेटा बाप। तो B बटा में बेटा और P बटा में पप्पा। तो इसके माध्यम से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सभी परीक्षाओं में, खासकर 10 के परीक्षाओं में दिया रहता है। और कभी भी हम लोग किसी भी बच्चे से जब ट्रिगोनोमेट्री की बात होती है तो ये रेशियो पूछ लेते हैं। बच्चा इधर उधर ताकने लगता है और उसे याद करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है और परीक्षा के समय। तो इसके माध्यम से हर घर में पप्पा और बेटा होते हैं। बस पप्पा बेटा को याद रखना है और 3 प्रश्न को याद रखना है। क्या? पप्पा हैं, बेटा है, पप्पा बेटा, पप्पा बेटा। चलिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। ये सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि उनका परीक्षा में दिक्कत ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।